दिल्ली एनसीआर के तमाम बॉर्डरों पर कृषि कानूनों को रद्द कराने और एमएसपी पर कानून बनवाने के लिए किसानों का धरना प्रदर्शन लगातार जारी है और 6 दिनों से लगातार सभी धरना स्थलों पर किसानों की 24 घंटे की क्रमिक भूख हड़ताल चल रही है। पलवल के नेशनल हाईवे 19 स्थित टोहा चौक पर किसानों का धरना प्रदर्शन 24वें दिन भी जारी रहा। इस धरने में मध्य प्रदेश, बुंदेलखंड, राजस्थान, यूपी के किसानों के साथ साथ पलवल जिले के किसान भी धरने पर बैठे हैं। पलवल जिले से रोजाना एक गांव के किसान धरने पर समर्थन देने पहुंच रहे हैं। अपने अपने तरीकों से मोदी सरकार पर कृषि कानूनों को रद्द कराने के लिए हमला बोलते दिखाई देते हैं। इसी कड़ी में हरियाणा सरकार से अपना समर्थन वापस लेने वाले निर्दलीय विधायक व सांगवान खाप के प्रधान सोमवीर सांगवान 10वीं बार पलवल में किसानों के धरने पर पहुंचे और किसानों को संबोधित करते हुए कहा कि 34 साल बाद इतिहास दोहराने जा रहा है। किसान नेता चौधरी महेंद्र सिंह टिकैत के नेतृत्व में लाखों की संख्या में केंद्र सरकार के खिलाफ किसान दिल्ली पहुंचे थे। आज फिर किसानों के ऊपर जाती हो रही है। तीनों कृषि कानूनों में किसानों की भलाई नाम की कोई चीज नहीं है। पीएम मोदी ने 2,000 रुपए किसानों के खाते में डालकर 18,000 रुपए बांट दिए। ये इस तरह किसानों को बहकाने का काम किया है जैसे छोटे छोटे बच्चों को टॉफी बांटी जाती है। बेसिक पैसा वापस ले लो और कृषि कानूनों को भी वापस करो। यदि किसान जिंदा रहेगा तो देश रहेगा। देश की 85% आबादी किसानी का काम करती है। यह देश अमेरिका और यूरोप जैसा नहीं है। यहाँ की सारी अर्थव्यवस्था किसानों पर आधारित है। ये आंदोलन 36 बिरादरी के लोगों का आंदोलन है। सभी एक साथ इस लड़ाई को लड़ने का काम करें और आंदोलन को और मजबूत करने का काम करें। किसान अब जाग उठा है, किसी के बहकावे में नहीं आने वाला। पीएम मोदी को उद्योगपतियों ने अपने जाल में फंसाया हुआ है। यदि कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो तीसरी बार मोदी सरकार नहीं बनेगी, इसलिए इन्हें रद्द करके चौथा कानून किसानों की सहमति से बनाया जाए। वहीं विधायक सोमवीर सांगवान ने धरने पर बैठे किसानों को सरकार द्वारा किसान नहीं मानने वाले बयान का भी जवाब दिया और कहा कि किसान को किसान बताने के लिए कोई सर्टिफिकेट देने की जरूरत नहीं होती। यदि ये किसान नहीं होते तो फिर सड़कों पर सर्द रात में 1 माह से क्यों ठहरने के लिए मजबूर होते। ये देशभक्त और किसान भाई हैं, इनका हक सरकार को देना होगा। ये कोई भीख नहीं मांग रहे। उन्होंने कहा कि वो नेता नहीं किसान है और तन मन धन से किसानों के साथ हैं। पूरे देश का पेट भरने का काम किसान ही करता है। हर मौसम में जान की परवाह किए बिना किसान खेती करता है। इसके बावजूद भी बड़ा दुख होता है कि अब तक सरकार के कानों पर जू तक नहीं चली। मोदी को लोगों ने भरोसा करके 2 बार पीएम बनाने का काम किया था। यदि ये कृषि कानून रद्द नहीं हुए तो अब तक का सबसे बड़ा विश्वासघात जनता के साथ होने जा रहा है। वहीं इस मौके पर विधायक सांगवान ने पीएम मोदी को तो घेरा ही, साथ ही प्रदेश सरकार को समर्थन दे रहे विधायकों को भी खूब खरी खोटी सुनाई और सिख समुदाय की जमकर तारीफ की और भूख हड़ताल पर बैठे किसानों से मुलाकात की। ऐसा है, ये देश का दुर्भाग्य है। किसान की दुर्गति हो रही है। इस देश को आगे बढ़ाने में, इस देश को स्वावलंबी बनाने में किसान का बहुत बड़ा योगदान है। और एक छोटी 85% जनता जो छोटी खेती पर किसानी पर आधारित है, अपने आप खुद का रोजगार है, देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं। तो मैं तो ये कहूँगा जो 3 काले कानून है तुरंत प्रभाव से मोदी जी ने वापस लेने चाहिए और कोई चौथा कानून किसानों के अंदर बैठ के, कृषि विशेषज्ञों के अंदर बैठ के चौथा कानून ऐसा लाया जाए जिसमें किसान का भी भला हो और सरकार का भी भला हो और देश का भी भला हो। प्रदेश की ऐसे सरकार जितना दिन भी चलेगी, मैं समझता हूँ ये प्रदेश का दुर्भाग्य हो। इतना तो जल्दी हो कि ना समर्थन वापस लेके और किसान भाइयों के बीच में आ जाना चाहिए था। जो यार भाई वो लेट कर रहे हैं, ये मौका बार बार नहीं मिलता भाइयों की सेवा करने में। हमें तो आनंद की प्राप्ति होती है, भाइयों के साथ जीना, भाइयों के साथ मरना। इससे बड़ी खुशी क्या होती है। पद 2-4 दिन का मुझे मिला है, कोई 5 साल कोई 7 साल रह जाएगा। और जिस दिन मंत्री पद MLA बना जाएगा उस दिन बॉडीगार्ड और ड्राइवर रोड में छोड़ के जाएंगे। उस दिन कंधा ही नहीं भाइयों ने देना है, इन भाइयों के बीच में आना है। कहाँ जाएंगे? कई दिन का सौदा है। जगत में कोई नहीं परमानेंट, पतलून पैर और पेंट जगत में कोई नहीं परमानेंट। आवागमन लगी दुनिया में जगत ही रेस्टोरेंट। ओके साबुन तेल से मिले चाय लगा ले सेंट, जगत में कोई नहीं परमानेंट है ही नहीं सौदा। क्यों पाप के भागी बढ़ने? इसलिए भाइयों के साथ आके अपनी आवाज़ को बुलंद करना चाहिए। जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़नी चाहिए।